हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की आज की हमारी क्लास में। आज से जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट रहेंगी हमेशा, ठीक है। जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो अब से चलेगी। हालांकि बीच में मैंने कई बार ब्रेक कर दिया, लेकिन अब से कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। पॉलिटी खंड से है ये, ठीक है। भारतीय संविधान की पॉलिटी खंड यानी राज्य व्यवस्था से। आपको पता है कि 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां, और इसमें छठी अनुसूची की ये बात कर रहा है। तो जो छठी अनुसूची है वो क्या होती है? जनजातीय क्षेत्र से संबंधित होती है, ठीक है। छठी अनुसूची 4 राज्यों से संबंधित है। इसमें बात करते हैं किन जनजातीय क्षेत्रों की 4 राज्यों से संबंधित है। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से ये संबंधित होता है, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में इसमें उपबंध किया गया, यानी छठी अनुसूची में क्या किया गया? इसका उपबंध किया गया। वही जो 5वीं अनुसूची आपको होती है, 5वीं जो अनुसूची होती है वो अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में इसमें उपबंध किया गया होता है, ठीक है। जो जनजातियाँ होती हैं उनके प्रशासन वगैरह के बारे में क्या किया जाता है? उसमें उपबंध किया गया होता है। और इसकी जो घोषणा करते हैं, जैसे 5वीं अनुसूची में एक आर्टिकल है आपका 244 आर्टिकल 244 आता है, यानी अनुच्छेद 244 आता है 5वीं अनुसूची के तहत। उसमें बात किया गया है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल के प्रतिवेदन पे क्या किया जाता है कि असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, यानी इन 4 राज्यों को छोड़कर क्या किया जाता है कि वहाँ पे राष्ट्रपति क्या करेगा? किसी भी अन्य भारतीय राज्य में किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है, ठीक है। आर्टिकल 244 के माध्यम से, यानी जनजातियों जहाँ वैसे राज्यों में घोषणा की जाती है जहाँ पे जनजातियाँ विद्यमान हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल यानी अनुच्छेद के तहत संसद को क्या करना है कि नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में बदलने की शक्ति प्राप्त होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है दूसरे के तहत, यानी आर्टिकल 2 के तहत क्या किया जाता है कि क्षेत्र या नामों में बदलाव नहीं, और आर्टिकल 3 के तहत उसकी जो मौजूदा राज्यों के क्षेत्र या नामों या सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। जो पहला आर्टिकल होता है जो भारतीय राज्यों का संघ होता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या होगा? भारतीय राज्यों का संघ होता है, इसकी बात करता है। और आर्टिकल 2 कहता है कि संसद क्या करेगा कि नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 2 के तहत क्या किया जाता है कि नए राज्यों की स्थापना की जाती है। और आर्टिकल 3 के तहत क्या किया जाता है? कहता है कि संसद क्या करेगा? राज्यों के गठन करेगा या मौजूदा राज्यों के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में बदलाव कर सकता है, ठीक है। और आर्टिकल जो 4 होता है वो एक प्रोसेस होता है उसका, जिसमें यह आर्टिकल 2 और 3 को लागू कराने के साथ बात की जाती है उसमें, ठीक है। तो इसका जो राइट जवाब होगा अनुच्छेद 3 होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि संसद को नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव किस अनुच्छेद के माध्यम से करता है? तो अनुच्छेद 3 के माध्यम से कर सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किस प्राथमिक प्रशासनिक निकाय का गठन किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का किया जाता है, जिला परिषद का किया जाएगा, या स्वायत्त जिला परिषद का, या जनजातीय कल्याण बोर्ड का किया जाएगा? तो इसके तहत जो किया जाता है स्वायत्त जिला परिषद यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाता है। हालांकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कम कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने पॉलिटी की जो बुक्स है जो मेरे नोट्स हैं और जो बुक है मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। और स्टार्ट अब फिर से इसको किया तो देखा तो ये जो छठी अनुसूची है, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस आ गए, तो मैं उतना रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी, ठीक है। हालांकि इसको जो भी चैप्टर्स होंगे मैं उसको अच्छे से अपडेट करना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में हो सकता है अभी स्टार्टिंग में दिक्कत हो, लेकिन बाद में इसको हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि छठी अनुसूची के तहत गठित स्वायत्त जिला परिषद के पास निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण शक्ति होती है? तो राज्य की राजधानी का स्थान बदलना या सशस्त्र बलों की तैनाती की अनुमति देना। तो जो इसके पास होती है ना, जो स्वायत्त जिला परिषद होती है छठी अनुसूची के तहत, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका गठन क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और ये जो है गवर्नर के जो स्थानीय वहाँ के गवर्नर होंगे, यानी जो राज्यपाल होते हैं,
उसके दिशा निर्देशों के अनुसार वो काम करती है। ठीक है, तो गठन राष्ट्रपति करते हैं और ये राज्यपाल के दिशा निर्देशों के अनुसार पे काम करती है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो शक्ति होती है इसके पास वन प्रबंधन, भूमि उपयोग और गांव न्यायालयों की स्थापना करना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे बात करें तो हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, ये जो अभी करंट में चल रहा है, ये लद्दाख में जो पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग की जा रही है, उसी पे ये प्रश्न सारे मैंने उठाए हुए हैं। ठीक है, तो एक ही टॉपिक लिया है फिलहाल में मैंने। कह रहा है कि सोनम वांगचुक किस क्षेत्र के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के दर्जे की मांग को लेकर उपवास किया था? तो लेह लद्दाख को लेकर उन्होंने क्या किया था, उपवास किया था, या उसको पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग की जा रही है वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि छठी अनुसूची के तहत गठित स्वायत्त जिला परिषद के सदस्यों की संख्या, जो सामान्य संख्या कितनी होती है? तो सामान्य जो संख्या इनकी होती है वो 30 होती है। ठीक है, स्वायत्त जिला परिषद यानी ध्यान रखना है कि एडीसी की जो सामान्य जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 30 होती है। अगले प्रश्न पे बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह ऐसे क्षेत्र जो भारत संघ में प्रवेश या स्थान दे सकती है जो भारत का हिस्सा है, यानी जो पहले भारत का हिस्सा नहीं है उसको भारत में अपना हिस्सा बना सकते हैं। तो आर्टिकल 2 के तहत ऐसा किया जाता है। संसद क्या करेगा? नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। ठीक है, वो किसी जैसे पड़ोसी राज्य हो गया वहाँ से, जैसे सिक्किम को अपनाया गया था सन वर्ष 1971 में, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन शायद 1971 में इस सिक्किम को भारत में सम्मिलित किया गया था। तो आर्टिकल 2 के माध्यम से ही किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी क्षेत्र को छठी अनुसूची से बाहर करना हो या उसमें कोई संशोधन करना हो तो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? तो जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, हाँ, पार्लियामेंट के पास ही होती है, क्योंकि छठी अनुसूची क्या होता है कि संशोधन किया जाएगा, यानी संविधान संशोधन बिल पास किया जाएगा और जो छठी अनुसूची होगी उसमें संशोधन किया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में जिले के भीतर स्वायत्त क्षेत्र यानी ऑटोनॉमस रीजन विद इन अ डिस्ट्रिक्ट का प्रावधान किया गया? तो असम के तहत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, असम के तहत इसका प्रावधान किया जाता है। और अंतिम प्रश्न है ये, कह रहा है कि किसी नए राज्य के गठन या नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पेश करने से पहले किसकी सिफारिश के लिए भेजना अनिवार्य होता है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश के, यानी जो भारत का राष्ट्रपति होता है, पहले बिल को उसके पास भेजा जाता है। अगर वो बिल पास कर देते हैं यानी वो अप्रूवल कर देते हैं तो वो संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में बारी बारी से पारित होता है। ठीक है, और फिर जाके वो क्या करता है कि कानून बन जाते हैं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति इसका राइट जवाब होगा। मैं बता दूं कि आपके पास जो 12 अनुसूचियाँ हैं, यहाँ पे मैं अगर चाहें आप तो उसका लिस्ट में बता सकते हैं। जैसे पहली अनुसूची में तो संघ जैसे नाम वगैरह इनके चेंजेस करने से संबंधित है, जो अभी हमने देखा। ठीक है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 आता है। और दूसरी अनुसूची में जो परिलब्धि भत्ते वगैरह होते हैं, ठीक है, विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान इसमें होते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट 8-9 होती है। उसमें क्या कहते हैं, उनके वेतन भत्ते से संबंधित होता है। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि वेतन भत्ते से ये संबंधित होता है। फिर तीसरी जो अनुसूची होती है उनकी प्रतिज्ञा वगैरह, जो शपथ वगैरह ओथ लिया जाता है, ठीक है, जैसे पद ग्रहण करने के टाइम, तो वो उससे संबंधित। और चौथा जो होता है जो अनुसूची चौथी होती है, उसमें क्या होता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो सीटों का आवंटन किया जाता है वो होता है। और पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के क्षेत्रों का प्रावधान किया गया। और छठी अनुसूची जो हमें अभी देखा, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में था। ठीक है, सातवीं जो अनुसूची होती है संघ सूची होती है। आपको पता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियों में डिवाइड किया गया है, तो सातवीं अनुसूची के तहत आती है। और जो आठवीं अनुसूची होती है वो भारतीय भाषाओं से संबंधित होती है। 22 भाषाएं होती हैं, आपको पता है कि 22 भाषाएं होती हैं, तो आठवीं अनुसूची से भाषा से संबंधित है। नवीं अनुसूची की बात करें तो जो नवीं अनुसूची होती है वो जो भूमि सुधार वगैरह किए गए थे उनसे संबंधित है। ठीक है, जमींदारी प्रणाली वगैरह जो थी ना, भूमि सुधार, उससे संबंधित है। और 10वीं अनुसूची आपको पता है कि ये बहुत फेमस अनुसूची है, दल बदल कानून के आधार पर होती है। यानी जो जैसे चुनाव के टाइम जो दल बदल किया जाता है, जैसे सदस्य क्या करते हैं कि इसमें से बदल के उसमें चले जाते हैं, यानी इस पार्टी से उस पार्टी में जो आते जाते रहते हैं ना, यही दल बदल होता है। और 11वीं अनुसूची आपको पता ही है कि पंचायती राज्य से संबंधित है, जिसमें 29 विषय आते हैं।
और 12वीं अनुसूची जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? ये करंट अफेयर की पहली क्लास थी, क्योंकि बीच में बहुत सारी क्लासेस ब्रेक हो गई थी हमारी, तो अभी से इसको कंटिन्यू रखने का मैं प्रयास करूँगी ताकि इसमें ब्रेक ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।